की राजनीति में सत्य और संघर्ष की राह पर मजबूती के संग चलने वाले उदाहरण बिरले ही देखने को मिलते हैं। धनबल और बाहुबल के दम पर राजनीति करने वाले लोगों को तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन सत्यपाल चौधरी की सबसे बड़ी पूंजी है जनबल। अपने लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन जो आपकी बेहतरी और भलाई के लिए जेल जाने से भी परहेज ना करे, उस व्यक्ति का नाम सत्यपाल चौधरी है। सत्यपाल चौधरी का जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन को सफलता के अंदाज तक पहुंचाने का पुराना इतिहास रहा है। गाजियाबाद को अपनी कर्म भूमि बताने वाले सत्यपाल चौधरी शुरुआती दिनों में पत्रकारिता के पेशे से जुड़े रहे। सरकारी महकमे में दीमक की तरह फैल रहे भ्रष्टाचार को देखकर सत्यपाल चौधरी का मन बहुत कचोटता था। इसको लेकर इन्होंने देहात मोर्चा नामक सामाजिक संस्था का गठन किया और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाने का कार्य किया। शुरुआती दौर में मैं पत्रकारिता में था और पीपल टुडे के नाम से यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध ब्रांड रहा हमारा, अखबार का बड़ा प्रसिद्ध टाइटल था पीपल टुडे। उसमें बड़े सामाजिक मुद्दों पे और पाखंड पे, अंधविश्वास पे बहुत सारी खबरें चलती थी। उसका इंतजार करते थे लोग। सप्ताह में वो सोमवार को आता था, तो सोमवार को लोग बड़ा इंतजार करते थे, अधिकारी वर्ग भी, पाठक भी और पत्रकार जगत के हमारे साथी भी। उसके बाद हम सभी कई पत्रकार साथियों ने जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए थे, उन तमाम लोगों ने मिलकर हमने कहा कि भाई अभी खालिश कलम से काम नहीं चल पा रहा है, इसलिए कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से हम लोग जनता की आवाज़ को उठा सकें। तो उसके लिए देहात मोर्चा नाम के संगठन का गठन किया गया। उसमें राजकुमार भाटी जी, बाबू सिंह आर्य जी, मास्टर मनोज नागर, सुशील प्रधान जी, टीकम नागर जी, भाई मनमोहन शर्मा और बहुत सारे साथी हमारे उसमें नौजवान शामिल हुए। मोदीनगर में मिल को मालिक ने बंद करने का फैसला सुना दिया, लेकिन मजदूरों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया। मजदूरों की मांग को सुनने वाला कोई नहीं था। मजदूरों की बेबसी के बारे में जब सत्यपाल चौधरी को जानकारी मिली तो वह खुद अपने साथियों के संग मोदीनगर पहुंचे। आक्रोशित मजदूरों ने मिल में आग लगा दी और इस घटना के बाद सत्यपाल चौधरी समेत कुल 15 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। चाहे गन्ना मिल का मामला था भुगतान का, चाहे वहाँ पे मजदूरों का मामला था मोदीनगर में, तो उसमें 40,000 मजदूर काम करते थे और मोदी उस समय देश के टॉप 10 में था उद्योगपति। तो उन्होंने उसको बंद करके कपड़ा मिल को, मोदी कपड़ा मिल को, और उसकी जगह पे अपने व्यावसायिक संस्थान खोल दिए, फाइन आर्ट और कॉलेज और दूसरी चीज़ें, मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ के मजदूरों ने कहा कि भाई हमें तो रोजगार छीन लिया, हमारे तो अभी ना तो तनख्वाह दिया ना बकाया भुगतान किया, और इसमें जो परमिशन है उसमें जो उन्होंने दूसरी गतिविधियाँ चालू कर दिया। हम लोगों ने वहाँ आंदोलन खड़ा किया और वो आक्रोश इतना फैल गया वहाँ जो मजदूर थे कि उन्होंने उसमें उस संस्थान में आग लगा दी, वो धू करके जला। उसके बाद हम लोगों को गिरफ्तारी हुई, वो मेरी पहली जेल यात्रा थी। किसानों के हमदर्द सत्यपाल चौधरी के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक आंदोलन देहरा गांव में किया गया। रिलायंस कंपनी के मालिक अंबानी ने कुल 56,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली थी। सत्यपाल चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस आंदोलन में वीपी सिंह ने अपनी भागीदारी दिखाई, यहां तक कि अधिग्रहित जमीन पर ट्रैक्टर चलवा दिया। उसी देहात मोर्चा के बैनर पे फिर यहाँ रिलायंस जो अंबानी का प्रोजेक्ट आया देहरा गाँव में, तो यहाँ देहरा में जो प्रोजेक्ट था उसके लिए 55,000 एकड़ जमीन एक्वायर की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तब मुलायम सिंह यादव जी की गवर्नमेंट थी। तो उसमें हम लोगों ने कहा, वहाँ के लोगों ने कहा, किसानों ने कि भाई हमारी ज़मीन जो औने पौने दाम में खरीद ली है, इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उसको लेकर हमने एक निर्णायक आंदोलन किया और उसमें हर बार वीपी सिंह जी उसमें आए। कई 6-7 महीने 8 महीने तक वो आंदोलन चला। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में भट्टा पारसौल गांव में चल रहे आंदोलन में भी सत्यपाल चौधरी की अहम भूमिका रही। ये आंदोलन लंबा खिंचने लगा, लेकिन किसान डटे रहे। भूमि अधिग्रहण नियम में बदलाव के तहत भूमिहीन लोगों के पुनर्वास का इंतजाम भी करवाया गया। भूमि अधिग्रहण आंदोलन क्योंकि उन दिनों एक परिपाटी बन गई थी कि किसानों की जमीन को औने पौने दाम में छीन लो। यहाँ जीडीए में भी यही काम हो रहा है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यही काम करती है। भूमाफिया है सबसे बड़ी ये, और मतलब ऑर्गेनाइज भूमाफिया है। ये पारसौल गांव के भट्टा पारसौल का आंदोलन उसमें है, जिसमें गोलियां चली, उसमें कई लोग मारे गए, उसमें डीएम को भी गोली लगी थी। उस आंदोलन में भी भाई मनवीर तेवतिया को संरक्षण देने के कारण मैं 216 में
मैं जेल गया। उसके साथ साथ हवेली का आंदोलन था जो 5600 एकड़ ज़मीन का था, उसको लड़ाई लड़ते लड़ते उसमें गैंगस्टर लगी, मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगी, बहुत सारे मुकदमे लगाई सरकार ने। आरक्षण की मांग को लेकर जाट आंदोलन में भी सत्यपाल चौधरी ने अहम भूमिका निभाई। कुल 23 दिनों के इस आंदोलन में दिल्ली का पानी मुरादनगर में रोक दिया गया। साल 2013 में इस आंदोलन के दौरान कई जगहों पर रेलवे ट्रैक को रोक दिया गया था। तो हमने 2007 के बाद 8 के बाद इसको गति देनी शुरू की और 11 में यहाँ दिल्ली को जो पानी जाता है गंग नहर से, दिल्ली 75% पानी हमारा पी रही है किसानों का, जो वेस्ट यूपी के किसानों के लिए जो 1938 में नहर बनी थी जिसे गंग नहर कहा जाता। तो उस गंग नहर का पानी, क्योंकि दिल्ली में यमुना का पानी तो ऑक्सीजन शून्य हो गया, ऑक्सीजन 0 हो गई है उसमें, वो पीने लायक बचा नहीं है, इसलिए वहाँ की सरकार हमारे यहाँ के पानी से दिल्ली की पानी पी रही है। हमने कहा कि भाई या तो हमारी मांग को पूरा करो, नहीं तो ये जो हमारे खेतों से होकर जो नहर गुजर रही है इसका पानी आपको नहीं जाने देंगे। उस पानी को रोका, उसमें मुकदमे लगे, जेल भी गया हमें। उसके बाद अमरोहा में 23 दिन तक हमने रेलवे ट्रैक को, जो इस देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है, दिल्ली कलकत्ता हावड़ा रेल ट्रैक, उसको 23 दिन तक अमरोहा में कापुरपुर में रोका, जिसमें भी मुकदमे कायम है, उसमें भी मुझे जेल जाना पड़ा, मुरादाबाद की जेल में। सत्यपाल चौधरी शिक्षा के अधिकार पर सबसे ज्यादा बल देते हैं। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के संरक्षक भी हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के विरोध में समय समय पर प्रदर्शन करते रहे हैं। सबसे ज्यादा तो जो एनसीआर है उसमें शिक्षा की ऐसी लूट मची हुई है कि गरीब तबके को शिक्षा से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। बाबा साहब का जो सपना था कि वे शिक्षित बन के लोग नौकरी पेशा करेंगे, व्यापार करेंगे, सभ्य नागरिक बनेंगे, इस देश की तरक्की का रास्ता खोलेंगे, उसको ही बंद करने का काम यहाँ के। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि गाजियाबाद में लड़ते लड़ते इतना समय हो गया, अभी भी 5900 बच्चों का आरटीई में राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत, कानून के तहत जो एडमिशन 5900 बच्चों का एडमिशन हुआ लॉटरी से, लेकिन उसमें से आधे भी नहीं लिए गए। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से तमाम शैक्षणिक संस्थाएं, तमाम स्कूल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। हमारे साथियों ने गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का गठन किया और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के बैनर तले हम 11-12 साल से यहाँ लाठी खा रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाई है, मुख्यमंत्री कई बार सभाओं में यहाँ काले झंडे दिखाए गए हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथी बंद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमसे वो भी मांगा था कि आप ड्राफ्टिंग करके दो कि आप इस कानून में क्या परिवर्तन चाहते हो। हमने हमारी मांग थी कि शिक्षा सभी को एक समान मिलनी चाहिए, चाहे सीएम हो या पीएम हो या डीएम हो या किसान हो या पियोन हो, सबका बच्चा समान शिक्षा एक स्कूल में समान पाठ्यक्रम पढ़ेगा। ये हमारी मांग थी, उसकी ड्राफ्टिंग हमने करके दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए शिक्षा माफियाओं ने उस पर कोई काम नहीं हुआ। लंबे समय से सत्यपाल चौधरी का राजनीति में भी काफी योगदान रहा है। वो गाजियाबाद से उपचुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।